My dear student, today we will discuss about the Ohm's law. Ohm's law explains the relation between voltage, current and resistance, which is the very important component of electricity. यह रेसिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच जो रिलेशन है उसका व्याख्या होता है ओम्स लॉ के द्वारा। वह इस प्रकार है, when current flows through a conductor, it is directly proportional to the potential difference across the conductor and inversely proportional to the resistance of the conductor. पहला पार्ट है कि करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वह जो वोल्टेज अक्रॉस दी कंडक्टर जो वोल्टेज है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा उस समय करंट घट जाएगा, कम हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस घटेगा, कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और यह रूल है, इसमें कंडीशन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ, when the current flows through a conductor, it is directly proportional to potential difference of the conductor and inversely proportional to the resistance of the conductor, provided there should be constant temperature and pressure. इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली I is directly proportional to V. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसको फिर हम लिखते हैं कि I इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड V, वहाँ कांस्टेंट क्या है? 1/R into V, where 1/R is a constant of proportionality. R क्या है? R is called resistance of conductor. Its unit is ohm and symbol like this. Symbol is this. 1/R constant of proportionality है, जहाँ R क्या है? कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट्स यूनिट इज ओम एंड सिंबल इज लाइक दिस। इट मीन्स ये हो गया I इक्वल टू V/R और V इक्वल टू IR। दिस इज द मेन फॉर्मूला, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। इसको हम लोग फिर कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे I इक्वल टू V/R एंड R इक्वल टू V/I। यह तीन फॉर्म हो गया, इसका तीन रूप हो गया। V इक्वल टू IR जो यहाँ से आया, 1/R कांस्टेंट है तो ये V/R हो गया। जब R इधर चला जाएगा तो V यहाँ बचेगा, तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/I। यह इसका तीन रूप हो गया। उसमें I क्या है? I इज कॉल्ड, इट इज द करंट, एंड करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर।
Now, definition of current is that the rate of flow of charge, rate of flow of electron, charge means electron, rate of flow of charge or electron is called current. Its ampere, unit is ampere, and what is volt? Volt is the electrical pressure which causes, volt is the electrical pressure which causes the electron to flow through the conductor, and its unit is volt. It is represented by V and its unit is volt. R क्या है? R is the resistance of the conductor which always opposes the flow of current, the flow of electron through the conductor. R क्या है? I is the resistance, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं. It always opposes the flow of current and flow of resistance. Its unit is ohm. इस तरह से I, V and R का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन. I करंट हो गया. करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर. वोल्ट क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर which causes to flow the electron through conductor. जब तक कोई फोर्स नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा. वह फोर्स क्या है? तो वोल्टेज है. वह फोर्स क्या है? इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रेशर है. आर क्या है? आर कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है. एक ये हो गया. अब हम लोग इस पर इसका VI ग्राफ देखेंगे. VI ग्राफ इधर हो गया करंट I, यहाँ हो गया वोल्टेज V, Y एक्सिस, X एक्सिस. यह स्ट्रेट लाइन बताता है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वह हमेशा समान मिलेगा. रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल बी कांस्टेंट. चाहे हम यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें, कहीं भी लें. अगर यहाँ पर लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह वोल्टेज मिलता है. यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह करंट मिलता है. तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, अगेन रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, हर जगह हमको समान मिलेगा. तो इसलिए स्ट्रेट लाइन डिफाइन करता है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट एंड दैट इज R. V1 by V2, V1 by I1, V2 by I2, V3 by I3. This is constant and this is R. Condition, the temperature and pressure should be constant. Condition क्या है? Condition है कि temperature and pressure should be constant. Ohm's law का condition. This law is valid for constant temperature and pressure. अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे. एक न्यूमेरिकल इस पर लिखेंगे. एक और है करंट का, एक और डिफिनेशन है. I इक्वल टू Q बाई T, जहाँ Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है. जब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तो हम लोग इस फार्मूला को लेते हैं. When we have to find the number of electron flowing through the conductor, तब हम लोग इस फार्मूला को लगाते हैं. वहाँ Q क्या है? चार्ज है. Q क्या है? चार्ज. N क्या है? चार्ज इन कूलम. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Q is the charge in coulomb. N is the number of electron. E is the charge of electron. इस फार्मूला से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. लेकिन अभी हम लोग इसको यहीं पर रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे. जब हमको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर निकालना होता है उस समय हम लोग इस सब फार्मूला को लागू करते हैं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना होता है
उस समय हम लोग इस फार्मूला को लागू करते हैं। इसमें आता है कि भाई 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो उसका है कि 1 बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको हम लागू करते हैं तो इसमें हमको मिलता है 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए फॉर 1 एम्पियर क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बराबर हो जाता है 0.625 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन जब पर सेकंड फ्लो करेगा तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट, और 1 एम्पियर ऑफ करंट 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो करेगा। इट मीन्स 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। तो इसको अभी हम लोग यहीं रखेंगे और हम लोग इस पर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, I is equal to 1 ohm 12 volt and this is R and current I बराबर 1.5 एम्पियर। एक सर्किट है जिसमें करंट 12 वोल्ट सप्लाई है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इस R का मान निकालना है जब इसकी सर्किट करंट 1.5 एम्पियर है। इन द गिवन सर्किट फाइंड वैल्यू ऑफ A में R और B टर्मिनल वोल्टेज, ये दो चीज हमें निकालना है। तो R कैसे निकाले, एक R का मान निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेसिस्टेंस बराबर R प्लस स्मॉल r बराबर हो गया R प्लस 1 ओम, और फार्मूला क्या है R इक्वल टू V/I। यहाँ R का मान कितना हो गया R प्लस 1 ओम, V का मान कितना है 12 वोल्ट, I का मान कितना है 1.5 एम्पियर। इसको जब भागा देंगे तो ये हो जाएगा 8 ओम, दिस इज 8 ओम। R प्लस 1 इक्वल टू 12 बाई 1.5, यहाँ R प्लस 1 टोटल रेसिस्टेंस, 12 वोल्ट इज सप्लाई एंड 1.5 इज द करंट। इसको भागा देने पर 8 ओम मिला। तो R का मान कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7 ओम। R का मान निकल गया 7 ओम, एक आंसर यहाँ हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज ये हो जाएगा I इंटू R। I का मान 1.5, R का मान 7, ये हो जाता है 10.5 वोल्ट। ये टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला 10.5 वोल्ट। तो सवाल है 1.5 वोल्ट कहाँ चला गया, 12 वोल्ट सप्लाई है, तो व्हाट हैपेंड अबाउट दी 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट जो है वो बैटरी का इंटरनल ड्रॉप है। यहाँ पर जब हम 1.5 से गुना करेंगे ये 1.5 वोल्ट, दिस इज द इंटरनल ड्रॉप, therefore we cannot consider here for terminal voltage। टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ यहाँ का जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वही हम लोग लेते हैं। जब टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा उस समय हम लोग 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट दोनों हम लोग लेंगे, चाहे 10 वोल्ट और 1.5 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा।
लेकिन यह 1.5 वोल्ट यहाँ इंटरनल ड्रॉप है, इसलिए हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज 10.5 वोल्ट हो गया और रेसिस्टेंस का मान 7 ओम हो गया। यह न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। अब यहाँ आर को हम लोग नेक्स्ट डे डील करेंगे। रेसिस्टेंस जो है यह कैसे कब बढ़ता है कब घटता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कंडक्टर का लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो उसमें एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे और इस पर सवाल बनाएंगे। फिर है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, R टोटल ये बाबा हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इंक्रीज कर जाता है। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से ये पैरेलल कम्बिनेशन ये इस दोनों को बहुत न्यूमेरिकल बनाना है हम लोगों को आगे। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड दिस इज द रेसिस्टेंस लॉ R इक्वल टू रो एल बाई ए। आज हम लोग सिर्फ ओम्स लॉ पर एक सवाल डिस्कस किए हैं और बाकी जो रेस्ट है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच।